अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोगों का उर्दू एकेडमी चैनल पर इस्तकबाल है। ये वीडियो उर्दू पेडागोजी से मुताल्लिक है। ये वीडियो आपके उर्दू पेडागोजी को बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान तरीके से समझने के लिए मुफीद और करामत है। 10 सवाल होंगे जो परीक्षा में और इम्तिहान में आते रहते हैं। अगर उर्दू पेडागोजी आपका सही हो जाएगा तो 15 जो है और सवाल आते रहें जो नस्र या नज्म से होते हैं, इसको उसमें से छांट के निकाल कर ऑप्शन देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो उर्दू पेडागोजी अगर सही है आपका तो इंशाअल्लाह 25-28 आपका उर्दू में आ सकता है। शुरू करते हैं। अगर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। नंबर 1 में है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत कसीर लिसानियात के फरोग के लिए किस फार्मूले की तौसीक की गई है जो स्कूलों में नाफिज होना चाहिए? ए बैनुल अक़वामी लिसानी फार्मूला, बी 3 लिसानी फार्मूला, सी 1 लिसानी फार्मूला, डी 2 लिसानी फार्मूला। तो NEP 2020 के तहत कसीर लिसानियात के फरोग के लिए किस लिसानी की फरोग किया गया, तौसीक की गई है? तो डी सही हो जाएगा आपका। 3 लिसानी फार्मूला, उसमें जो है 3 लिसानी फार्मूले को कहा गया है कि एक मादरी जुबान हो, एक और भाषा हो और उसके अलावा एक और भाषा हो, जैसे कि मादरी जुबान हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। ये 3 लिसानी फार्मूले को कहा गया है। 2 में है पढ़ने की सलाहियत को निखारने के लिए तफसीली मुताला का बुनियादी मकसद दर्जैल में से क्या होता है? ए इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए मखसूस जवाबात की तलाश, बी मतन का गहराई से तजज़िया करना और क़वाइद के पेचीदा उसूलों को अलग करना, सी मसरत लुत्फ़ अंदोज़ी और मुताले की आम आदत को फरोग देना, डी में है सिर्फ इमला की गलतियों को दुरुस्त करना और लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करना, लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करना। तो इस आपका इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा कि पढ़ने की सलाहियत को निखारने के लिए तफसीली मुताला का बुनियादी मकसद दर्जैल में से क्या होना चाहिए? मसरत लुत्फ़ अंदोज़ी और मुताले की आम आदत को फरोग देना। 3 में है एक बच्चा स्कूल आने से पहले ही अपनी मादरी जुबान के क़वाइद का एक पुख्ता और पेचीदा निज़ाम अपने अंदर रखता है। इस लिसानी सलाहियत को पेडागोजी में क्या कहा जाता है? उस लिसानी सलाहियत को पेडागोजी में क्या कहा जाता है? ए अक्ल न हमवारी, बी लिसानी खला, सी इम्पटी सिट या बातनी लिसानी इल्म, डी मेकानकी रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। सी इम्पटी सिट या बातनी लिसानी इल्म, जो बच्चा स्कूल में आने से पहले अपने मादरी ज़बान का पुख्ता पेचीदा निज़ाम रखता है तो उसको जो है इम्पटीसिट या बातनी लिसानी इल्म कहते हैं। 4 नंबर में है जब एक उर्दू मौलिम क्लास रूम में ज़बान से माला माल माहौल कायम करना चाहता है तो उसे दर्जैल में से कौन सा कदम उठाना चाहिए? एक उर्दू मौलिम है और क्लास वाली रूम है तो उसमें जो है कौन सा कदम उठाए कि जिससे बच्चा जो है ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा सीखे? ए दीवारों पर बच्चों की लिखी कहानियाँ, नज़में, चार्ट्स और बड़े हरूफ में लिखी चीज़ें आवेज़ा करना, बी क्लास में दरसी कुतुब के अलावा हर किस्म की दूसरी किताबों पर पाबंदी लगा देना, सी बच्चों को सिर्फ ब्लैक बोर्ड से हूबहू नकल करने का हुक्म देना, डी क्लासरूम की दीवारों को बिल्कुल साफ और सफेद रखना ताकि बच्चों का ध्यान न भटके। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? डी में है क्लासरूम की दीवारों को बिल्कुल साफ और सफेद रखना कि बच्चों का ध्यान न भटके। ये सही नहीं होगा।
सी में है बच्चों को सिर्फ ब्लैक बोर्ड से हूबहू नकल करना। तो सिर्फ का लफ्ज आ गया है, ये नेगेटिव होता है सीटेट में, और नकल करने की बात है तो ये तो लिखने की बात है, और यहाँ जुबान सिखाने की बात आ रही है। क्लास में दस्ती किताब के अलावा हर किस्म की दूसरी किताबों को पाबंदी लगा दी, ये भी सही नहीं होगा, बल्कि ये आपका सही हो जाएगा। दीवारों पर बच्चों की लिखी कहानियां, नज़में, चार्ट्स और बड़े स्वरूप में लिखी चीजें आवेजा करना, कि जो है दीवार पे जो है आवेजा कर दे, लिख कर चारों तरफ लिखी हुई कहानियां लिखो, कहीं नज़में लिखो, कहीं कुछ लिखा हो, ताकि बच्चा देखे हर तरफ तो कुछ न कुछ सीखे और उसकी जबान में तरक्की हो। 5 में है लो वाइगोत्स्की के मुताबिक बच्चे खुद से बातें क्यों करते हैं और पेडागोजी में उस खुद कलामी को क्या अहमियत है। ये जाहिर करता है कि बच्चा ज़हनी तौर पर कमजोर या वहमी है। बच्चे सिर्फ दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसा करते हैं। बच्चे अपनी ही सोच और अफ़आल की रहनुमाई और खुद को मुनज़्ज़म करने के लिए ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। डी ये पियाजे के मुताबिक बच्चे के मुक़ाबल अलप्रस्ताना होने की वाहिद दलील है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। बच्चे अपने ही सोच और अफ़आल की रहनुमाई और खुद को मुनज़्ज़म करने के लिए ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 में है उर्दू इमला की तदरीस के दौरान बार बार होने वाली गलतियों को मुस्तकिल तौर पर दूर करने के लिए दर्ज झेल में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा कारआमद है। उर्दू इमला की तदरीस के दौरान बार बार होने वाली गलतियों को मुस्तकिल तौर पर दूर करने के लिए दर्ज झेल में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा कारआमद है। ये बच्चे को पूरे सबक को 50 बार बगैर समझने लिखने का होमवर्क देना। बी गलत लिखे गए लफ्ज को लाल कलम से काट कर बच्चे को स्कूल से बाहर भेज देना। सी इमला की गलतियों पर ध्यान देना ही छोड़ देना, क्योंकि वक्त के साथ ये खुद ठीक हो जाती है। डी गलत लफ्ज के सही रूप को मुख्तलिफ बामाना सियाक़ो सबाक और जुमलों में इस्तेमाल करने के मौके फराहम करना। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? उर्दू इमला की तदरीस के दौरान बार बार होने वाली गलतियों को मुस्तकिल तौर पर दूर करने के लिए दर्ज झेल में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा कारआमद है। तो डी सही हो जाएगा। क्या है? डी सही। गलत लफ्ज के सही रूप को मुख्तलिफ बामाना सियाक़ो सबाक और जुमलों में इस्तेमाल करने के मौके फराहम करना। जब भी सियाक़ो सबाक आ जाए तो ये पॉजिटिव होता है सीटेट में, और यही सही है कि जो है बच्चे को सियाक़ो सबाक के एतबार से लफ्ज को सही रूप देकर बता देना ताकि इमला उसकी दुरुस्त हो जाए। 7 में है एक बच्चा जब अपनी बात कहते हुए मादरी जुबान के अल्फाज और हदफ जुबान के अल्फाज को इमला को मिलाकर बोलता है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि मेरा क्लास है, तो इस लिसानी अमल को क्या कहते हैं। कोड तब्दील करना और कोड मिलाना, मुकम्मल गूंगापन, कवायदी पसमानदगी, लिसानी आरजा। एक बच्चा जब अपनी बात कहते हुए मादरी जुबान के अल्फाज और हदफ जुबान के अल्फाज को मिलाकर बोलता है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि मेरा क्लास है, तो इस लिसानी अमल को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। इस लिसानी अमल को कोड तब्दील करना और कोड मिलाना कहते हैं। सही से दोस्तों याद कर लें, इसको देख लें ध्यान से, इस तरह का सवाल आ जाए तो सही इसको कर लें। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8 में पढ़ने के किस मरहले पर कारी मतन की सतरों के दरमियान पोशीदा माना को समझता है और मुसन्निफ के असल रुझान का पता लगाता है। पढ़ने के किस मरहले पर कारी मतन की सतरों के दरमियान पोशीदा माना को समझता है और मुसन्निफ के असल रुझान का पता लगाता है। ए मेकानिकी क़िरात, बी लफ्ज़ी क़िरात, सी सिर्फ सरसरी क़िरात, डी इस्तिंबाती या तनक़ीदी क़िरात। पढ़ने के किस मरहले पर कारी मतन की सतरों के दरमियान पोशीदा माना को समझता है और मुसन्निफ के असल रुझान का पता लगाता है।
तो इसका सही जवाब होगा ए, में कान की खिरात। नंबर 9 में है, दर्ज झैल में से कौन सा वसीला जुबान की क्लास में मुस्तनद मवाद की बेहतरीन मिसाल है। दर्ज झैल में से कौन सा वसीला जुबान की क्लास में मुस्तनद मवाद की बेहतरीन मिसाल है। यह हकीकी जिंदगी से लिया गया कोई अखबार, होटल का मेनू कार्ड या रेडियो का इश्तहार। बी, बच्चों को सजा देने के लिए तैयार किए गए अल्फाज की एक खुश्क फहरिस्त। सी, सिर्फ कवायद की वो किताब जो पब्लिशर से खास तौर पर इम्तिहानी मकसदों के लिए बनाई गई हो। डी, एक ऐसा चार्ट जिस पर सिर्फ अलिफ से या तक हरूफ लिखे हों। पूछ रहा है कि दर्ज झैल में से कौन सा वसीला जुबान की क्लास में मुस्तनद मवाद की बेहतरीन मिसाल है। कौन सा वसीला, तो जिसमें सिर्फ आया है तो कट जाएगा। डी और सी इसी तरह कट जाएगा। बी, बच्चों की सजा देने के लिए तैयार किए गए अल्फाज, ये सजा की बात आ रही है, अब बच्चों को किसी तरह की दुश्वारी नहीं देना है क्लास में, तो ये भी कट जाएगा। तो आपका सही ये हो जाएगा, हकीकी जिंदगी से लिया गया कोई अखबार, होटल का मेनू कार्ड या रेडियो का इश्तिहार, यही सही हो जाएगा। 10 है और आज का आखिरी सवाल। एक जुबान के उस्ताद के तौर पर तशखीसी जांच मुकम्मल करने के फौरन बाद आपका अगला मंतकी कदम क्या होना चाहिए। एक जुबान के उस्ताद के तौर पर तशखीसी जांच के मुकम्मल करने के फौरन बाद आपका अगला मंतकी कदम क्या होना चाहिए। ये बच्चों के सीखने के खला और कमजोरियों को दूर करने के लिए इस्लाही तदरीस को मनसूबा बंदी करना। बी, पूरी क्लास का दोबारा वही टेस्ट बगैर पढ़ाए अगले ही दिन ले लेना। सी, इस बाब को छोड़कर अगला नया बाब पढ़ाना शुरू कर देना। डी, बच्चों के नंबरों का ऐलान करना और कमजोर बच्चों को सजा देना। तशखीसी जांच के फौरन बाद आपका अगला मंतकी क्या होना चाहिए, तो बच्चों के सीखने के खला और कमजोरियों को दूर करने के लिए इस्लाही तदरीस की मनसूबा बंदी करना, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।